मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप इस वक्त महाबहस लाइव देख रहे हैं अयोध्या से। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और उसके लिए पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। यहां तक कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सरयू स्नान करेंगे और यहां से जल लेकर पैदल ही राम मंदिर तक जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों को फिर शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या भी आ सकते हैं। रामेश्वरम से सीधा अयोध्या भी आ सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रामकाज के लिए कठिन व्रत कर रहे हैं। 11 दिनों का कठिन व्रत और अनुष्ठान उन्होंने लिया हुआ है। दूसरी तरफ रामकाज के लिए विपक्षी दलों का कहना है कि यह तो मोदी का कार्यक्रम है, श्री राम का कार्यक्रम नहीं है। तो सवाल यही कि 2024 के लिए राम के नाम पर राजनीति आखिर कौन कर रहा है, इसी पर शुरू करेंगे महाबहस। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, मोदी की कठिन तपस्या। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। अनुष्ठान के अंतिम 3 दिन बिस्तर और अन्न का त्याग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। 22 को प्राण प्रतिष्ठा, 21 को मोदी आ सकते हैं अयोध्या। प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। रामकाज का प्रण पूरा होगा मोदी का वचन। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। मोदी का रामकाज वर्सेस विपक्ष का मोदी समारोह। राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम लला को का राजनीतिकरण कर रही है, वो उचित नहीं है। कुल मिलाकर के रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा और अयोध्या से मेरे साथ खास मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य मैथिल जी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। तो सबसे पहले सवाल यही, विपक्ष कह रहा है कि ये तो मोदी जी का कार्यक्रम है। एक तरफ अभी ऐसा लगता है कल ही की बात थी जैसे जब शिलान्यास हुआ था, आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। अयोध्या की काया पलट हो चुकी है। आप पूरे सड़कों पर निकल जाइए, पूरे शहर पर निकल जाइए, एक नई अयोध्या निकल के सामने आती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिन का कठिन व्रत, लेकिन विपक्ष का ये तंज कि ये तो 24 के लिए मोदी का कार्यक्रम है, ये रामलला का कार्यक्रम नहीं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, ये विपक्ष की हताशा बता रहा है कि वो किस प्रकार से अब भी सनातन का विरोध कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का विरोध कर रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा
हो रहे मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, ये लगातार कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम को भी कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार ये तथ्य फैलाया जा रहा है कि चारों ही शंकराचार्यों ने कहा है कि ये विधि विधान या विधि संगत नहीं हो रहा, या प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, उनके हाथ से ये नहीं होना चाहिए। वो शंकराचार्यों का भी नाम लेते हैं। देखिए, बहुत हैरानी की बात है आस्था जी, भगवान श्री रामचंद्र जी 70 वर्षों तक फटे हुए टेंट में, टाट में बैठे रहे, विराजमान रहे, तब इन लोगों को याद नहीं आई। जब अयोध्या जी में कार सेवकों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गईं, इस अयोध्या जी की पवित्र भूमि को रक्त रंजित किया गया, सरयू के पानी को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया गया, उनके शवों को बांध बांध के फेंका गया इस सरयू में, तब इन लोगों को याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य और भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये लोग कूदना शुरू कर दिए हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं इनसे, अरे भैया, अगर विश्व हिंदू परिषद और रामलला विराजमान जो समिति है या आरएसएस अगर इस मंदिर कार्यक्रम का सारा काम नहीं देखेंगी, तो क्या दारुल उलूम देवबंद देखेगा, तालिबान देखेगा, आईएसआईएस देखेगा, समाजवादी पार्टी देखेगी या कांग्रेस देखेगी जिन्होंने उस पर गोली चलाई? नाम लिया आप सूर्य मैथिल जी, हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हैं, अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, डीपी शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, और बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। यह सवाल उठाया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम या इसके लिए आंदोलन विश्व हिंदू परिषद नहीं करेगी, तो क्या दारुल उलूम देवबंद करेगा? देखिए, मैंने वही बोला ना, आगे ना उसी बात पे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए, साफ जाहिर हो गया ना, प्रभु राम का नाम लेते हैं, फिर इस तरह की उत्साह, इस तरह की कड़वी बातें क्यों? प्रभु राम तो आस्था का विषय है, कण कण में है, जन जन में है, इतना भव्य मंदिर बन रहा है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बातें होनी चाहिए, इसके मतलब प्रभु, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? पीसीआर एक बार चेक करिए, अनुराग जी की आवाज नहीं आ पा रही है, बाकी पैनलिस्ट को हम सुन नहीं पा रहे हैं। आस्था जी, आस्था जी, क्या हो गया? आस्था जी, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है क्या? आवाज, हेलो। देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे हमारे सभी मेहमान और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे तमाम सवाल कि आखिर इसको प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्यों कहा जा रहा है या इसको बीजेपी का कार्यक्रम क्यों कहा जा रहा है। सूर्य मैथिल जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य मैथिल जी, एक लंबा आंदोलन रहा, दशकों का आंदोलन रहा और उसके साथ ही 500 साल की प्रतीक्षा रही, उसको भी साधु संत समाज ने अपनी तरह से इस लड़ाई को लड़ा, बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। लेकिन आज रामलला की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, तो वो बीजेपी के इर्द गिर्द समेट दी जाती है, यह सवाल खड़ा कर दिया जाता है और वैसे ये भी कहा जाता है कि श्री राम तो सबके हैं। आस्था जी, एक डीएनए होता है, आस्था जी, एक डीएनए होता है और वो डीएनए कभी भी बदलता नहीं है और एक वही एक चीज होती है जो कभी बदलती नहीं है। मैं राम का हूं, राम का था और राम का ही रहूंगा। लेकिन जिनके पिता पारसी हों, वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बनकर, कोट पर जनेऊ पहनकर, त्रिपुंड लगाकर केवल वोट के लिए मंदिर मंदिर तो घूमेंगे ही। और मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स कोट कर रहा हूं ताकि उत्तर प्रदेश और पूरा देश समझे कि आखिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। देखिए, 1998 की एक रैली के अंदर हैदराबाद में सोनिया गांधी जी ने मंच से कहा था कि यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होता तो ये बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। और उसी कार्यक्रम, उसी रैली में उन्होंने ये भी कहा था कि राजीव गांधी जी मुझसे कहते थे कि यदि बाबरी मस्जिद को कोई छू सकेगा तो मेरे मरने के बाद मेरी लाश पे छुएगा। उसके अलावा 1999 में जुलाई के अंदर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर भी एक मुस्लिम संगठन कार्यक्रम में सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मुस्लिम समाज और कांग्रेस कभी भी बाबरी मस्जिद की शहादत को भूलेगी नहीं।
और 2004 के एक इंटरव्यू में तो सोनिया गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि मेरी तो आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। ऐसा क्यों है आस्था जी कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो इनकी आंख से आंसू नहीं थम रहा था? बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर जब आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने शौर्य दिखाते हुए ठीक है वो भगवान के पास पहुंचाया तब इनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बंद नहीं हुए, लेकिन कार सेवकों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई तब इनकी आंखों से आंसू निकले ही नहीं। ठीक है, डीपी शास्त्री जी हाथ उठा रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, पीसीआर क्या अनुराग जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ? कंफर्म कीजिए डीपी शास्त्री जी। देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा का मूर्ति इसके भाग्य में है। आज जो लग्न है, आज इसके प्रारंभ से जुड़ा उसी को करना है। अनुराग जी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये व्यर्थ के उलझन में और व्यर्थ के वार्तालाप में। आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, डीपी शास्त्री जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो प्राण प्रतिष्ठा रेवती नक्षत्र में, जी भी डिबेट में है, उनको भी बाकी पैनलिस्ट की आवाज सुननी है। पीसीआर इसको मैनेज करिए। जी डीपी शास्त्री जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि रेवती नक्षत्र में जो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुआ है, ये ब्रह्मा की लेखनी का मूर्त है। ये अनुराग जी से, सपा से और कांग्रेस से, राहुल जी से नहीं पूछ के हो रहा है। इसमें कोई शंकराचार्य जी का मतांतर नहीं है। ये जो मीडिया का कुछ खेल है, वो लोग तो कह रहे हैं भाई हमको पीछे दर्शन करना है, हमको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, वो साफ कह रहे हैं। वो नहीं इस मूर्त के, और मूर्त से उनको लेना देना क्या है? मूर्त तो वही करेगा जो मूर्त के लायक होगा। सबसे बड़ी चीज है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पुरोहित लोग कर रहे हैं, संत समाज कर रहे हैं, पूरा भारत कर रहा है। वो सनातन के लिए कर रहा है और व्रत के नियम के लिए कर रहा है। शंकराचार्य जी को इस मुहूर्त से हटके उनके जीवन है, वो तो शंकर के पद पे खुद ही प्रतिष्ठित है। जो शंकर के पद प्रतिष्ठा से जुड़ा है, शंकर के आसन पे बैठा है, उसको मुहूर्त से कुछ नहीं लेना देना है। ये लोग खाली ये खेल खेल रहे हैं। आज विपक्ष की जो भूमिका है, सपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, इनकी बुद्धि जो है कहीं काम ही नहीं कर रही है। इनको प्रधानमंत्री को घेरना है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, और उसके बाद अभिमन्यु त्यागी जी। अनुराग जी देखिए, मैं बोल लूं। ठीक है डीपी शास्त्री जी, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। अरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये तो मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, जब हम प्रभु राम के नाम लेते हैं तो एक आस्था, प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग देखो कितने उत्तेजित हो जाते हैं। प्रभु राम तो हमेशा सहनशील होते थे, न्यायशील होते थे, मानवता उनके अंदर में थी। उनके आचरण को तो अपनाइए। प्रभु राम के आचरण को नहीं अपना रहे हो, आप कह रहे हो प्रभु राम की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप राजनीति कर रहे हो। जब प्रभु राम की बात होती है, भव्य मंदिर बन रहा है, सभी उसका स्वागत कर रहे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से वहां जाएंगे दर्शन करने। आप क्यों प्रभु राम के, आप क्यों वो सनातन से बड़े थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो गए हैं कि वो कह रहे हैं नहीं हम बुलाओ तो आओ। अरे भैया, मंदिर में जब प्रभु राम बुलाएंगे सब जाएंगे। लेकिन निमंत्रण अनुराग जी बीजेपी थोड़ी दे रही है कि आप उस पे ठेका ले रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं निमंत्रण बीजेपी नहीं दे रही है, बीएचपी दे रही है, कोई भी दे रहा है, वो तो सब बीजेपी के देखरेख में हो रहा है ना। ये तो आप भी मानती हैं, भले आप नहीं माने अभी टीवी चैनल पे, लेकिन हो तो उनके देखरेख में रहा है। फिर वो कौन होते हैं बताने वाले कि नहीं हम बोल रहे हैं इसलिए आना है। मुझे कोर्ट मत करिए अनुराग, कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी? अनुराग जी, कोर्ट के आदेश से समिति बनी, वो समिति जो है वो निमंत्रण व्यवस्था देख रही है। आप यह फर्जी बात मत फैलाइए ना। रोकिए। अच्छा ठीक है, अच्छा 10 सेकेंड अनुराग जी, उसके बाद अभिमन्यु त्यागी जी। देखिए, अच्छा देखिए, भव्य मंदिर बन रहा है न्यायालय के आदेश से, और सब उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई उसमें राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो अब शंकराचार्य जी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसा बोल रहे हैं। भैया, सनातन में हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सबसे उच्च कोर्ट में माना जाता है। अब उनके लिए भी आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सनातन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और प्रभु राम से बड़ा बीजेपी और कोई नहीं हो सकता कि वो चिट्ठी भेजेंगे, वो बुलाएंगे, प्रभु राम बुलाएंगे, सब जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय है। अनुराग जी, बात आ गई आपकी। अभिमन्यु त्यागी जी, आप लोगों का कहना है कि ये मोदी का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। गुस्सा क्यों आ रही है? क्योंकि आप उस पर अधिकार मानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, शांत हो जाइए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। बोलिए, आप भी तो श्री राम को मान रहे हैं ना। संयम से काम लीजिए। बोलिए अभिमन्यु जी। खुद लेके आए हैं हम, प्रभु राम के सामने क्या है? हमको तो लाने वाले वही है, प्रभु राम ही है। ठीक है, अभिमन्यु जी को बोलने दीजिए। बोलिए अभिमन्यु जी। हम ये करें, कमाल की बात कर रहे हो भाई। अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है आपको?
तो उससे पहले जो भाजपा वाले हो हल्ला मचा रहे हैं, ये पूज्य शंकराचार्य जी ने भी सवाल उठाया कि सड़क पे हंगामा करने से, शोर मचाने से, नारेबाजी से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर का निर्माण हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं कि क्या इन लोगों ने कोर्ट में जाकर पैरवी की? ये पैरवी पूज्य शंकराचार्य जी की तरफ से की गई थी। तो ये क्यों इसका राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? और मंदिर जो देखिए आस्था का सवाल है, और यहाँ बहुत मुझे लगता है बहुत ज्ञानी लोग भी हैं, इतना तो ये लोग भी समझेंगे। जब आप ये क्यों नहीं बताते, आप ये क्यों नहीं बताते कि दो शंकराचार्यों ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके डिक्लेयर किया है कि जो भी हो रहा है शास्त्र संगत हो रहा है, सही हो रहा है। आप क्यों एक बात को पकड़ करके बैठे हैं? मोहन भागवत का आप शंकराचार्यों को कोट करके क्यों भ्रम फैला रहे हैं? नेता नहीं जाना राघवेंद्र सिंह जी, हम चाहते हैं कि हमारी जब मर्जी होगी हम तब जाएंगे। तो ये बहुत हो गया, क्यों जाएंगे हम लोग? हमारे नेता राघवेंद्र जी, उनका कहना है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, ये मोदी का प्रोग्राम है और हम उनका भाषण क्यों सुने? राघवेंद्र जी, और हम लगातार जाते हैं इनके कहे मुताबिक। हमारे जितने भी प्रवक्ता है, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, प्रदेश के प्रवक्ता हो, हम लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के जन्मभूमि में मंदिर के पक्षधर नहीं है। सिर्फ इतना ही तो है। लेकिन ये लोग देखिए, किसी समय जब हमारे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, उसमें जब कोई हवन हुआ करता था तो हड्डी फेंका करते थे, कोई शुभ कार्य होता था तो उसमें विघ्न पैदा करते थे। ये सब वही लोग हैं। कोई कह रहा है कि मंदिर जो है गर्भगृह से दूर बन रहा है, कोई कह रहा है उसमें जो है मोदी जी गलत जा रहे हैं, कोई कह रहा है वो समय मुहूर्त नहीं सही है, कोई कह रहा है शंकराचार्य वाला विषय। ये लोग जानबूझ के इस प्रकार का भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि देश की जनता भ्रमित हो जाए। मानवत देश की जनता भली प्रकार से आप लोगों के रूप रंग को पहचान चुकी है। आप लोग जिस तरीके से समय समय पर भगवान राम का विरोध करते रहे, भगवान राम को काल्पनिक तक कहा। अब ये शंकराचार्य वाली बातें वो कह रहे हैं जिन्होंने दीपावली वाले दिन शंकराचार्य को गिरफ्तार किया था। कमाल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वहां यजमान की भूमिका में जा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आवाज जा रही है मेरी? आप हमेशा नहीं कर सकते हो शंकराचार्य जी। अब इसका जवाब अभिमन्यु त्यागी जी, जवाब मिल गया आपको? शंकराचार्य जी से बड़े विद्वान आप लोग नहीं हो, उनकी एक बात का भी जवाब आप लोग नहीं दे पाए हैं। उसका कारण है क्योंकि आप लोग झूठे लोग हो, धर्म के नाम पे दुकान सजाते हो। और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप लोगों के आपने सुनित करने की कोशिश की है तो उसका दंड आप लोगों को जरूर भगवान रामचंद्र द्वारा मिलेगा। अगर आप सोचते हैं चालीस साल पुरानी पार्टी भगवान को न्याय दिलाए तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप दुकान बना रहे हैं, आप दुकान सजा रहे हैं, भक्त के बीच में और भगवान के बीच में आने वाले आप कौन हैं? मंदिर का निर्माण हो, एक मिनट, ठीक है, आपसी बात विवाद में मत कीजिए, आपसी बात विवाद में मत कीजिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद सूर्य मैथिल बोलिए। अनुराग जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, राघवेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनुराग जी बोलिए, बोलिए अनुराग जी, उसके बाद सूर्य मैथिल जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि ये राम का विरोध करते हैं, अरे प्रभु का विरोध कौन कर सकता है बताओ? सृष्टि करता है वो, उन्हीं की वजह से सब हैं और उन्हीं का विरोध कोई करता है। तो आगे इसके मतलब राजनीति नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? पूरा विपक्ष कह रहा है भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पे मंदिर बन रहा है, स्वागत है, हम सभी लोग जाएंगे। और ये क्या कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है नहीं आएंगे, विपक्ष कह रहा है नहीं आएंगे। अब आप चिल्लाने लग गए, सही बात बोल दी तो लगे चिल्लाने। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु राम के आचरण को अपनाइए, प्रभु राम के ने जो कहा था उसको समझिए, समाज में लोगों के प्रति दया का भाव रखिए, न्याय का भाव रखिए, संवेदनशील चलिए, शब्दों को संभाल के बात करिए, शब्दों को संभाल के बात करिए। एक दूसरे के विरोध में आप लोग हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए। चलिए अनुराग जी, बात रख ली ना आपने, आप राममय बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप राममय बातें करते हैं पैनल में हर कोई ठाके लगाने लगता है। बोलिए डीपी शास्त्री जी, उसके बाद इसलिए असली लगता है कि प्रभु के नाम एक एक करके बोलिए आप लोग। प्रभु से लगाव नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रभु राम भगवान के विरोध करके से मतलब है वो राजनीतिक ऐसे असुर राक्षस हर कालखंड में कुछ नहीं कर पाए।
हम सब हार गए हैं, कर रहे हैं, आज सबकी गति हो गई है, बात कर रहे हैं, और भगवान राजनीतिक राजनीतिक ले जा रही है। चलिए शांत हो जाइए, पूरे मैसेज। अभी मैं अनुराग जी की बातें सुन रहा था, मुझे सुनकर वो 4 लाइनें याद आ गई। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज ये कह रहे हैं कण कण में राम है, आज ये कह रहे हैं कि जन जन में राम है। बोले जा रहे हैं तो कण कण में राम है, जन जन में राम है, ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अनुराग भदौरिया जी से बहुत विनम्रता से, क्योंकि ये बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं, तो कि अरे भैया जब 1992 में जब कार सेवा हुई थी, 90-91 में गोली चली थी, तब आपको पता नहीं था कि कण कण में राम है और जन जन में राम है? तब आपको याद नहीं आया? ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद आप 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, तो आपको याद आ गया और समझ भी आ गया कि इस देश के कण कण में राम है और इस देश के जन जन में राम है। याद है आपको? आप भी शांत हो जाइए, मेरे पास लास्ट 3 मिनट, लास्ट 3-3.5 मिनट का वक्त है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभिमन्यु जी और अनुराग जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, ये बताइए क्या विपक्षी पार्टियां राम मंदिर के मुद्दे पर कंफ्यूज है या फंस गई हैं? सीधे कह लीजिए फंस गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाएंगे तो भी बीजेपी उसे अपनी तरह से भुनाएगी, जा वहां सकते नहीं क्योंकि वोट बैंक खिसकने का डर है। फंस गए आप इस मुद्दे पर? आस्था जी, मेरी पार्टी के मेरे नेता अविनाश पांडे जी, अजय राय जी 15 तारीख को मकर संक्रांति पे सरयू नदी में स्नान करके और दर्शन करके आए हैं। आप लोगों को ठीक है अभिमन्यु जी, लेकिन निमंत्रण तो मल्लिकार्जुन खड़गे को गया था, अधीर रंजन चौधरी को गया था, सोनिया गांधी जी को गया था, हम मोहन भागवत जी के भाषण पे ताली बजाने वाले लोग नहीं स्वीकार कर दिया। उसके बाद फंसे तो डैमेज कंट्रोल के लिए अपने प्रदेश के नेताओं को भेज दिया और आपको लगा डैमेज कंट्रोल हो गया। कहाँ थे जब शंकराचार्य जी कोर्ट में पैरवी कर रहे थे? आप लोग कहाँ थे? क्या आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे की वजह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? आप इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है मंदिर का निर्माण कोर्ट की वजह से हो रहा है। क्या कोर्ट में आप लोग पैरवी कर रहे थे? आप बिल्कुल भी पैरवी नहीं कर रहे थे। ठीक है अनुराग जी, मेरे पास 2 मिनट का वक्त है। अनुराग जी, आस्था जी, सवाल ये है कि नहीं सवाल ये है आस्था जी, आप सवाल भी पूछती हैं और जवाब भी खुद ही देती हैं कि आपने दूरी इसलिए बना ली क्या? आपने प्राण प्रस्ताव इसलिए नहीं जा रहे क्या? अरे भाई आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रही है। सभी सवाल का होता नहीं ना, 2 मिनट बोलने आप ही बोलेंगे क्या? नहीं। अरे सवाल का जवाब चलाने लगे आप। दिक्कत ये है कि आपके साथ आप पॉइंट बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हो, बीजेपी को खुश करने में इतने बिजी हो जाते हो कि हम लोग को बोलने नहीं देते। आप बोलने तो दीजिए ना। सवाल का जवाब अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के, अरे जब जवाब दे रहा हूं, रुकिए, चिल्ला मत, चिल्लाइए। आप क्यों चिल्लाती हैं भाई? प्रभु राम के थोड़ा ध्यान कीजिए, आपका मन शांत, थोड़ा डिले इसलिए आपको लग रहा होगा। प्रभु राम को मानने वाले सभी लोग हैं। नहीं, प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। अगर प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब विपक्ष कह रहा है कि भव्य मंदिर बन रहे हैं, हम सब प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे, तो ये थोड़ी है कि भाई 22 तारीख को नहीं जा रहे तो प्रभु राम को नहीं मानेंगे। कण कण में प्रभु राम है। 23 को दर्शन हो जाएंगे, 24 अच्छा अनुराग जी, एक बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। अनुराग जी, एक विनम्रता से प्रश्न है, मेरे हृदय में उठ आया। आपने कहा ना कि कण कण में राम है, जन जन में राम है, तो समाजवादी पार्टी कब प्रायश्चित का एक हवन करने जा रही है कि उन्होंने कार सेवकों की हत्या की थी? उस जघन्य पाप का आप लोग कब प्रायश्चित करने जा रहे हैं? कब अखिलेश यादव यहाँ आकर सरयू जी में डुबकी लगाकर नाक रगड़ेंगे इस अयोध्या की भूमि पे कि मेरे परिवार से गलती हुई? नहीं बोलना, बताइए। विषय पर वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते। आस्था का विषय क्यों इस पर राजनीति करें? हम नहीं करेंगे। अरे प्रायश्चित कब कर रहे हो? आस्था तो है, ठीक है। लास्ट 1 मिनट है। डीपी शास्त्री जी, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि श्री राम आस्था का विषय है, हम राजनीति नहीं करते, और यही राहुल गांधी भी कह रहे थे कि मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहता। मैं तो केवल राम के प्रभु के ऊपर ही बोलना चाहता हूं, बल्कि जो संसद भवन से लेकर के करपात्री जी महाराज का श्राप कांग्रेस के ऊपर,
और 92 का श्राप संतों का सपा के ऊपर। इनकी मति गति भ्रष्ट कर दी है, ये ना प्रायश्चित कर सकते, ना राम के शरणागत हो सकते। भगवान की कृपा इन पे कब होगी? मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमारे हर कालखंड में समय खत्म हो रहा है, सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने दलीलें हैं, लेकिन सवाल यही है कि राम के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है और उसके पीछे आस्था के नाम पर छिपने की कोशिश कौन कर रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन के व्रत लिए हुए हैं, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, आज उसका दूसरा दिन है और खबर ये आ रही है कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, वो राम के मुद्दे पर, खासतौर पर इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो श्री राम और राम मंदिर, अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पे कंफ्यूज नजर आता है, या यूं कह लीजिए फंस गया है। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच जाते तो अपने वोट बैंक अल्पसंख्यक को क्या मुंह आते 24 में, नहीं जा रहे तो बहुसंख्यक नाराज ना हो, इसीलिए राम नाम जपना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये जनता है, सोच समझ के वोट देती है। 24 के लिए कुल मिलाकर केंद्र बिंदु अयोध्या में आकर स्थापित होता दिखाई देता है। महाबहस में अयोध्या से फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।